दोस्तों साथियों, कैसे हो आप सब। आज उन तमाम एस्पिरेंट जो सिविल सर्विस के हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के हैं, उन सब के लिए मुखातिब है, उनके लिए खुशखबरी है कि उनके नोटिफिकेशन आ गए हैं। फॉर्म भर रहे हैं, भरने की तैयारी शुरू हो गई है। तो आप शुरू कर दीजिए। इसकी नोटिफिकेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2023 2023 का नोटिफिकेशन है 1 फरवरी 2023। दूसरा है डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ एग्ज़ाम है, इसका है कमिटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है 28/5/2023। एग्ज़ाम होगा 1 डे का है। और लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन है 21 फरवरी 2023 एट 6 PM के करीब। आप में से जो भी एलिजिबल बंदे हैं वो अप्लाई कर दें। फॉरेस्ट सर्विस के लिए साइंस ग्रेजुएट बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होनी चाहिए साइंस से, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, जूलॉजी या जो भी है इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट हैं वो आप उसमें भर सकते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर दीजिए। ये सिविल सर्विस में के साथ ही एग्ज़ाम होते हैं और ये फॉरेस्ट सर्विस के लिए होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए होता है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब आते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो IAS के लिए होता है, एलाइड सर्विस के लिए। बहुत सारे डिफेंस सर्विसेज है इसमें, भले बहुत सारी सर्विसेज है, 6-7 कैटेगरी के हैं, उसके लिए आते वो आपको हम बताएंगे। अब आते हैं कि इसकी भी डेट आ गए हैं। कब है नोटिफिकेशन? उसी तारीख को हुआ है 1 फरवरी 2023 और डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन है 28 मई 2023। अब फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट का एग्जामिनेशन कब है? 1 दिन का। तो आप तैयार हो जाइए। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे, प्रिलिमिनरी, बाद में जो सब्जेक्ट होंगे वो मेन होंगे, फिर उसके बाद इंटरव्यू होते हैं। तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको तैयारी, जो भी इसमें एलिजिबल बंदा है उन सबको हमारी शुभेच्छा है, शुभकामनाएं हैं। आप लोगों का बरसों का मेहनत है, बरसों का है त्याग है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाइए, तैयारी कीजिए। मेरा कहना है कि इसको एग्ज़ाम बड़ा ही क्या बोलते हैं, डिग्निटी वाला एग्ज़ाम है। अगर आप जब इसमें क्वालिफाई करते हैं, PT देंगे, मेन देंगे और उसके बाद इंटरव्यू देंगे, क्वालिफाइड करने के बाद आपके सितारा जो होता है ना, बोलते कम है, आप कम अभी बोलोगे लेकिन आपके वो लाल बत्तियाँ है ना वो ज़्यादा बोलने लगेगी, शोर मचाएगी। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि लगन से, मन से, ध्यान से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आप चलिए, अब इसमें कौन कौन सी पेपर कैसे करेंगे उस पर हम बातें करते हैं। दोस्तों, मैंने अब तक क्या बताया शायद आप एक बार फिर से ध्यान से देखिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए, फॉरेस्ट सर्विस के नहीं, मैं अभी अब सिविल सर्विस के लिए बात करने जा रहे हैं। उसका डेट का एग्ज़ाम आ गया है, नोटिफिकेशन सेम डे निकला है। तो एक बार फिर से ध्यान रखिए, 1 फरवरी 2023 को हुई है। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ एग्ज़ाम 28 मई को है और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 1 डे का होगा। किसका? इसमें जिसको मेन PT बोलते हैं। फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, अभी भी बहुत टाइम है। आज कितने तारीख हो रहे हैं आप देख लीजिए, आज 8 तारीख है, 8 फरवरी है। लास्ट का मौका मत दीजिए। लास्ट में होता क्या है, कभी कभी वेबसाइट क्रैश करता है, कभी कभी साइट क्रैश करता है, कभी नेटवर्क क्रैश करता है, बहुत सारी बातें हैं। तो हम किसी के बारे में कोई पंडित के चक्कर में मत पड़िए। किसी को मानना है वो पंडित माने या जो भी माने, लेकिन तैयारी तो आपको करना है। इस एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या है कि आपको ही तैयारी करना है ना, यहाँ पंडित काम आएगा ना कुछ आएगा। हाँ, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर काम आता है। जो भी है, जिसको जो मानना है वो उसी अनुसार से अपना फॉर्म भर दे। इसलिए मैं बार बार, इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था। आज मैं स्पेशली, जब तक आप लोग भरते नहीं, 21 तारीख तक हम लगातार बताते रहेंगे, आप सबको रिमाइंड करते रहेंगे। जिस तरह आपने देखा है ना कि पोलियो के ड्रॉप के लिए बच्चा जब तक 5 साल से ऊपर नहीं होता है तब तक ले उसको पोलियो की ड्रॉप पड़ते रहते हैं। तो पोलियो ड्रॉप से क्या होता है कि आपके दिमाग में ये बातें जरूर बैठी चाहिए कि आपको सिविल सर्विस बनना है, सिविल सर्विस IAS बनना है, जो भी है आप बने।
अगर बाय द वे आपका सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हो गया तो बहुत अच्छा, न भी हुआ तो आप इसकी तैयारी की बेसिस पे आप एक नंबर 1 क्या होता है सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, समझ रहे हैं ना। इसलिए आप तैयारी कीजिए, और जब आप तैयारी करेंगे जो भी सीट है उस सीट में आप 1 नंबर के होंगे, ये मान के आपको चलना है। न तो भेड़ चाल करने की जरूरत नहीं, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी बातें बोल रहे। तो अब आ गया, आपका नोटिफिकेशन भी हो गया, डेट ऑफ बता दिया, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो माइंड से आप मेकअप कर लिया। और ज़्यादा कुछ जानकारी करना है तो इसका जो वेबसाइट है, जो नोटिफिकेशन आई है, www.upscgovernment.in examination.civil20 सर्विसेज परसेंटेज प्रीलिमिनरी परसेंटेज एग्जामिनेशन 2020-23, ध्यान रखिएगा, ये इसका नोटिफिकेशन है। हेल्पलाइन है SC ST OBC और EWS PWD के लिए 1800118711, ये हेल्पलाइन है। ये बड़ा ही अच्छा एक काम करता है, बहुत ही अच्छा। आप जो भी सवाल करना चाहेंगे, पूछना है, जो भी क्लेरिफिकेशन आप इससे ले सके। साथ में तो मैं तो बताऊंगा, इसमें भरने के लिए आपको है OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप एक बार भर देंगे, भगवान करे आपका हो जाए एक ही बार में, नहीं तो दोबारा में इसी रजिस्ट्रेशन को काम करना है, उसमें ज़्यादा लफड़े नहीं होते हैं। तो ये सब आप करेंगे। तो अब चलते हैं कि आपको ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई। अब हम आते हैं कि ये यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसकी क्या तिथि डेट जो है वो सब हम बताएंगे। आवेदन पर सारे मेन प्रीलिमिनरी 3 तरह के एग्जाम होते हैं, प्रीलिमिनरी होते हैं, मेंस होते हैं और इंटरव्यू होते हैं। ये सब आपको जानकारी दे दिया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद करते हैं यूपीएससी के परीक्षा की प्रक्रिया। ये 3 तरह के एग्जाम होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जिसको पीटी बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, है। ये तो है। उसके बाद इसमें क्या आता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मेन के होते हैं। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 1 में क्या होता है कि जीके वगैरह आते, निबंध लेखन वगैरह होते हैं। दूसरी बात है कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज वगैरह से आएंगे, हैं। फिर उसके बाद आपको है चयन पे क्या पात्रता की जो बताते हैं, मैं उस पर जो क्या बोले एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया वो बताते हैं कि यूपीएससी के परीक्षा के लिए ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। जो एलिजिबिलिटी है और उसके लिमिटेशन ऑफ अटेम्प्ट का है कि सबसे पहले कि जनरल कैंडिडेट के उम्मीदवारों की संख्या 6 अटेम्प्ट है, मिनिमम एज 21 साल है। ओबीसी के लिए 9 टाइम्स, SC ST के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। आप इसको ध्यान में देख लिया। अब आते हैं कि आपकी जो यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें आप क्या करेंगे। डेट भी पता चला गया, फॉर्म भरने का भी ठीक है। अब आते हैं कि आपको यूपीएससी की जो सूचना हो गई 1 फरवरी को 2023 को हुआ है। मेन फॉर्म भरेंगे 1 फरवरी 2000 को, लास्ट डेट का है 21 तारीख को है। यूपीएससी मेन प्रारंभिक डेट एग्जाम ये, और मेंस का एग्जाम है 15 सितंबर 2023 को। तो दिमाग में बैठ गई आप लोगों को। अब आती है कि आपकी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले है कि आपको कम से कम जनरल कैंडिडेट उसके होता है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड में, है। किसी भी फील्ड में मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो गया। और जो कैटेगरी जैसे कि जनरल कैंडिडेट है उसको 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 32 साल, ध्यान में आ गए। ओबीसी को भी 21 साल मिनिमम है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। साथ में SC ST के लिए 21 साल 37 ईयर्स, ध्यान में आ गया। 37 ईयर्स तक ले आप जितनी बार वो दे सकते हैं। यूपीएससी के आयु के छूट जो रिलैक्सेशन ऑफ एज होता है, रिलैक्सेशन ऑफ एज किसको होते हैं, जिसमें कि 5 साल के लिए SC ST के लिए आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल के लिए, आर्मी के जो डिफेंस सर्विस रक्षा सेवा से जो पर्सनल उसके 3 साल के लिए, कमीशन अधिकारी ऑफ ECU के लिए 5 साल, और जो फिजिकली हैंडीकेप, अंधा है वगैरह है, मूक बधिर है, पूर्व सैनिक है, पूर्व सैनिक वगैरह जो है उन सब के लिए 10 साल।
अब आइए कि वो बंदा कहाँ का होना चाहिए, कंट्री का राष्ट्रीयता उसकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कि भारत का नागरिक उनको होना है, नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक, तिब्बत की भी जो शरणार्थी है जो 1 जनवरी 1962 के पहले यहाँ आ गए हैं वो है, मालवी है, युगांडा है, केनिया है, जाम्बिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इथोपिया है, तंजानिया, वियतनाम जैसे प्रवासित जो भारतीय हैं उन सब के लिए भी है। अब शैक्षणिक योग्यता में जो आपको बता दिया, किसी भी एलिजिबिलिटी हम आपको बता देते हैं कि आप फॉर्म भरने से पहले इतनी होनी चाहिए, जो एपीयरिंग कैंडिडेट है जो ग्रेजुएशन में है वो भी भर सकते हैं। अब क्या है कि किसी भी यूजीसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम ग्रेजुएशन, मैक्सिमम आपके ऊपर में है कि क्या ले सकते हैं। वो इंजीनियरिंग भी जा सकते हैं, मेडिकल भी जा सकते हैं, एमबीए होंगे, सीए, चार्टर अकाउंटेंट जो सब हैं आप भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब आवेदन की जो 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 प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप भरेंगे तो आपको करना क्या है कि आप जो भी आवेदन, सबसे पहले इन बातों को ध्यान में रखिए। यूपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, वेबसाइट को खोलेंगे और जैसे ही खोलेंगे तो उसकी जो एप्लीकेशन है, अधिसूचना है, सबसे पहले उस क्लिक करें और डाउनलोड, उसमें क्या क्या लिखे हुए हैं क्या है वो सारी बातें आपको आ जाएगी। अब फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म में खोजे और अप्लाई का बटन, फॉर्म लिख खोजे उसमें अप्लाई का बटन पर क्लिक करें और जो भी जानकारी है जो भरना है वो आप फिलअप कर दीजिए। यूपीएससी का आवेदन पत्र जमा करने के बाद उसको एक बार क्रॉस चेक करके गलत तो नहीं हो गए, क्योंकि एक बार सबमिट हो गई तो गलत नहीं भरे, इसलिए कि आवेदन की भरते समय कुछ जो डायरेक्शन है हम उस पर बताए गए। आपकी जो फोटो है, हस्ताक्षर, सिग्नेचर है, ठीक से स्कैन करें, काहे कि जब अगर थोड़ा इधर उधर होगा तो भरने में जल्दी नहीं लूट ले पाता, इसलिए थोड़ा सा उसकी जो साइज है लिमिटेड है उसके अनुसार भरे। नहीं तो कोई कैफ़े में चले जाए जहाँ पे वो बैठ के बता देता है, जो है ना कंप्यूटर का जो है वहाँ पे बैठ के आप कर सकते हैं कोई भी समझ। जितनी जल्दी हो सके यूपीएससी के आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ये मत देखिए कभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है, बिल्कुल नहीं, आप भर दे। आपके पास तो आवेदन पत्र के लिए पात्र शुल्क में जो है जो फीस है 100 रुपीज़ है, वो आपको जो भी फीस है 100 है, जो भी लगता है वो आपको भरना ही पड़ेगा। या फ्री दे रहे हैं तो फ्री है, समझ रहे हैं ना, तो वो करना पड़ेगा। आईडी कार्ड जैसे आपको कोई गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए, जो आधार कार्ड होगा, वोटर कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जो भी इसका है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये आप कर देंगे तो आपको लिए बहुत अच्छा है। इस तरह करके आप जमा कर सकते हो, फॉर्म भर दिए। अब आती है यूपीएससी का जब फॉर्म भरे देते हैं, कंप्लीट आपका ओके हो जाता है, तब तो आएगा एडमिट कार्ड 2023 के लिए। इसके लिए भी आपको यूपीएससी का जो एडमिट कार्ड है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जारी करेगा, वहाँ से आपको हॉल टिकट ऑनलाइन जो होता है वो आपको जारी किया जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि जो पीटी है, पीटी के लिए हॉल टिकट अलग से जारी होगा, मेन के लिए अलग से जारी होता है। अगर आप पास करते हैं पीटी तो मेन का होगा। आप ध्यान से सुनिए, बच्चों लोग जो भी हैं एलिजिबल हैं उनके लिए यूपीएससी पहले प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी करता है, उस पर पास होने वाले बच्चे को या जो भी कैंडिडेट है उसको वही मेन में बैठ सकेंगे। वे अपने आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मेंस का भी एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा के टाइम उम्मीदवारों के वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जो आईडी होता है हॉल में जाने के लिए इतना ही ले जाना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं ले जाना है। IAS 2002 हॉल टिकट, मूल आईडी प्रमाण पत्र जो भी है कि साथ ही अनुमति अगर नहीं होगा तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए गलतियां हो सकती है, एडमिट कार्ड के ऊपर में कुछ विवरण आपके हैं वो गलतियां हो जाएगी, तो उसके लिए आप वहाँ पे आप
जो वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उनसे, उनके अधिकारी से संपर्क करके आप ठीक करेंगे। आपके नाम में एडमिट कार्ड में इस तरह का होगा जो हमको बताया। सबसे पहले कैंडिडेट का नाम होगा, कैंडिडेट का रोल नंबर होगा, आपका सेक्स जो होता है मेल फीमेल जो भी है, आपकी जो कैटेगरी है श्रेणी है वो आएगी, जन्म की तारीख सही होगी, वही होगी अकॉर्डिंग टू योर सर्टिफिकेट इज, परीक्षा की एग्ज़ाम की जो डेट है और टाइमिंग है, एग्ज़ाम का सेंटर है वो रहेगा, एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस और अन्य वितरण, और आपका फ़ोटो उम्मीदवार का जो आपके जो सिग्नेचर है, आप परीक्षा के दिन का डायरेक्शन रहेगा। ये बातें इसमें रहती हैं आपके एडमिट कार्ड में। अब आइए, अब आप एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो हम आपको बता देते हैं, आप तैयारी कीजिए उसी के अनुसार। ग्रेजुएशन लेवल पे तो आपने बहुत सारी पढ़ाई किया है, सब्जेक्ट भी आप अपने अनुसार लेंगे, लेकिन ये जो पीटी है उसके लिए जो एग्ज़ाम पे होगा उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो ये होते हैं ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा का होगा ये। जीएस का पेपर 1 होगा प्रीलिम्स के लिए, इसको दो भाग में दो पार्ट में बांटा गया है। जीएस पेपर 1, इसमें का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स विषय जैसे होंगे वो इसमें आएंगे। साथ साथ जो है ना जीएस पेपर 2 जिसको सीसेट बोलते हैं, इसमें क्वालिटी रीजनिंग होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, कंप्रीहेंशन होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे संबंधित से आएंगे। यूपीएससी के प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्क भी है, हर गलत उत्तर पर 0.33 की कटौती की जाती है, समझ रहे हैं ना। जीएस पेपर 2 जिसके सी सेट है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आप क्वालिफाई करने के स्कोर करने के लिए 33% की आवश्यकता होती है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी थोड़ा सीरियस बंदा होगा आसानी से निकाल लेगा 33%, लेकिन लाखों लड़के बैठते हैं, दिमाग में लोगों को ये आता है कि भाई इतने नहीं हो पाएगा क्वालिफाई करने के, तो समझ रहे हैं ना, और उसके बाद आप निकाल लोगे, समझ रहे। तो आप ऐसा करेंगे तो ये जीएस पेपर जो आपके है, जीएस पेपर 1 जो है ये 200 मार्क के होंगे, क्वेश्चन 100 होंगे, 2 घंटे का होगा। जीएस पेपर 2 प्रीलिम्स के हैं, 200 मार्क्स के रहेंगे, 80 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन, और 2 घंटे का होगा। सी सेट, अब दिमाग में आ गया ना सी सेट में क्या होगा, क्वालिफाइंग प्रवृत्ति नेचर का है, वो कम से कम 33% की आवश्यकता है, पास करना ही पड़ेगा सी सेट में। इस तरह करके आप ये एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब आते हैं और भी बातें बताएंगे। हमने यूपीएससी के मेन का जो है उसमें क्या होता है, पेपर ए, पेपर बी। पेपर ए में 300 मार्क्स होगा, पेपर अंग्रेजी में 300 मार्क्स होगा। पेपर 1 जो एस्से होता है उसमें क्या होगा, 250 मार्क का होगा। पेपर सेकंड में होगा जीएस का सामान्य अध्ययन, जिसको जनरल नॉलेज बोलते हैं, जनरल स्टडीज बोलते हैं, 250 नंबर का। जीएस का सेकंड पे पार्ट 2 में होगा, उसमें भी 250 होंगे। जीएस 3 में भी 250, पेपर 4 हो गए। पेपर बी जीएस 4 का है, उसमें भी 250 का होगा। और एक पेपर 6 है जो आपका वैकल्पिक विषय है, पेपर 1 250 और पेपर 2 वैकल्पिक विषय 250। इस तरह करके ये मार्क्स का पैटर्न है मेन के लिए। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ला सकते हैं आपके हुए। ये एग्ज़ाम छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं, बड़ा एग्ज़ाम है, इसलिए बड़े ही धैर्य के साथ आप तैयारी करें। हाँ, और दिमाग में होता क्या है कि एग्ज़ाम में बैठना है, बैठने का दिमाग में बैठने से आदमी घबराने लगे, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। आप हर चीज़ टाइम पे करेंगे। सबसे बड़ी, जब भी आप एग्ज़ाम में टेंशन आएंगे तो आपको अपनी किताबों से दोस्ती, ऐसा नहीं कि 48 घंटे 24 घंटे के दरवाजा में ही बैठे हुए बंद, ऐसे तैयारी नहीं होता, कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। बैठने से नहीं होता है। आप जितनी देर पढ़े, आप पढ़े, अपने हाथ से नोट बनाएं और उस नोट को संभाल के रखें, ताकि वही आपको मेन में भी काम है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिए बेकार हो गया। एक ऐसा कॉपी ले लेंगे मोटा मोटा, जिसमें बना ले, वहाँ पर पढ़ते जाए, लिखते जाए, पढ़ते जाए, लिखने का प्रैक्टिस भी होता रहेगा, करते रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ज़्यादा बातें हैं कि प्रीलिम्स के बाद आपका यूपीएससी के लिए 4-5 महीने टाइम भी कम होते हैं। तो आप अपने आप को अभी से लग जाएंगे, तैयारी करते रहिए।
तैयारी करने में सबसे बड़ी क्या है, माइंडसेट का गेम है। अगर आपने ठान लिया है कि हमको आईएएस बनना है तो आप जरूर बनेंगे, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब लोगों को देखा देखी या भेंट चाल करने की जरूरत नहीं, उसको तो ध्यान भी मत देना। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, जो भी सीट है उसमें से आप मान के चलिए आप एक सीट आपका है, तभी आप कर पाओगे। उसके लिए आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, जब समय मिले पढ़िए, जब समय मिले खेलिए, एक टाइम में ना, ताकि थोड़ा पढ़िए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा पढ़िए, नहीं तो कंटिन्यूअस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जितने भी लोग बने हैं वो सबका अपना अपना अलग स्ट्रेटेजी है, उनका स्ट्रेटेजी उनको फायदा किया। आपका स्ट्रेटेजी जो आप बनाएंगे वो आपको काम आएगा, वही स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में आएगा, वही आपका दिल में आएगा, और यही आपको राइटिंग करोगे एग्जाम में तो ये स्ट्रेटेजी आपकी होगी। और ये एग्जाम में घबराने की जरूरत है, बड़ा ही पेशेंसली। अगर जब जायदा कि आप डिप्रेशन टाइप का है, मन भारी लगे, तो आपको क्या करना है, आपको सवेरे कुछ तो आदत है जो त्यागना पड़ेगा। ये आपको भूल जाना पड़ेगा व्हाट्सअप को, भूल जाना पड़ेगा सोशल मीडिया को, और भूल जाना पड़ेगा आप निगेटिव लोगों से। आजकल क्या होता है कि जैसे ही आप आईएएस की तैयारी करने बैठेंगे तो आपके घर में ही, आपके शहर में सबसे, वाह क्या बात है, आईएएस की तैयारी हो रही है, वाह कलेक्टर साहब, इस तरह के कमेंट आने लगेंगे। तो आप इन सब बातों को ध्यान देना, सीधे ध्यान देना है, हमको तैयारी करना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली प्रूवन है जो बता रहा हूँ, जो लोगों में देखा गया है। अच्छे अच्छे लड़के को वो सही समय पर जवाब नहीं दे पाते हैं, सही समय पर लिख नहीं पाते, क्योंकि उनको दिमाग में इस तरह के बांध दिया जाता है ना, वही बात है। तो आप संकीर्णता जो लोगों की बातों में, उनसे आपको अलग हटना है, आप अलग हट के तैयारी करें। आपको करना कुछ नहीं है, सामान्य आप तैयारी के लिए, प्रीलिम के लिए, कौन कौन के सामान्य अध्ययन के लिए सामान्य अध्ययन के लिए आपको करना क्या है कि जो भी जनरल स्टडीज है, आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो होता है, नेशनल मूवमेंट है, नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ना है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन जो वर्ल्ड से रिलेटेड जो सोशल कॉन्सेप्ट है वो देखना है, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल जो ज्योग्राफी है उसको देखना है, इकोनॉमिकल एंड सामाजिक जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, जैसे गरीबी, गैपिंग सामाजिक क्षेत्र में, जनसंख्या वगैरह वगैरह, पारिवारिक, भारतीय राजनीति, पॉलिटिकल साइंस, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण पर सामान्य मुद्दे रहेंगे। ये सब आपको थोड़ा देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब सी सेट का जो पेपर है, आपको दिमाग में, आपने इतनी बातें तो बोल गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं सबको बार बार बता रहा हूँ कि लोग बोलता है कि फर्स्ट में क्या करें, सी सेट के लिए हम क्या करें, अब मेन के लिए पेपर के लिए मुझे क्या, भले ये पीटी का जो फर्स्ट पेपर उसके लिए क्या है, तो वो इसी तरह के सवाल होंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी का किताब है 6th लेवल एंड 12th तक का, आप उसको चाट जाइए, चाट जाइए मतलब समझते हैं, पढ़ जाइए, आपको आप निकाल लोगे। मैं कह रहा हूं ना, अगर आपने सिविल सर्विस पे कंटेस्ट कर दिए, सिविल सर्विस पे आपने कर दिया तो आप निकाल लोगे, बाकी चीज़ तो बात की चीज़ है। तो आप सिविल उसको पढ़िए, ज़्यादातर सवाल उसी सब से रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, एजुकेशनल पैटर्न है, यूजीसी है, प्लस जो है एनसीईआरटी है, नेशनल जो है ना, वो उसी के बेसिस पे सवाल रहते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए, अननेसेसरी बवाल मत पालिए। दूसरी बात क्या है कि सी सेट के लिए आपको क्या है कि सी सेट में क्या आता है, आपके जो कंपेरेटिव जो क्या बोलते हैं टैलेंट है वो आएगा, आपकी जो समझ है उस पर आएगी, डिसीजन लेने की बात आएगी, समस्या का प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, लॉजिकली एनालिटिकल जो आपके लॉजिकल जो तर्क है वो, एनालिटिकल विश्लेषण वो काम आएगा। सामान्य जो होते हैं ना, मानसिक क्षमता जो बुद्धिक क्षमता है वो गया, बुनियादी तार्किक मात्रता है वो आपके काम आएंगे, तार्किक तर्क है, समझ है, तथा डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब काम आएंगे। आपको इस सब के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, आपको आजकल तो इतने सारे ऑप्शन आ गए, हम लोग के समय में तो सारे ऑप्शन भी नहीं थे, एक केवल किताब था और उसी में बंदा लग गया,
चल दिया। तो वैसा बात है, अभी तो आपके पास यूट्यूब आ गए। जो लड़के, जो भी बंदा जिसकी समझ क्या है, जिसके पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, उस पर मैं नहीं कहूँगा, जो जैसा है आप घर से तैयारी कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी कर सकते हैं। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगता है कर ले, और उसके बाद तैयारी करते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप घर पे बैठे कंसंट्रेट होकर काम करेंगे तो भी निकालेंगे। आपको मैंने मना किया था कि आप मोबाइल नहीं छुएंगे, लेकिन मोबाइल नहीं की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि आप समय देखने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पीटी हो गई, मेन हो गई, अब पीटी के जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हो गई, तो आपको सीसेट का भी तैयारी हो गया। सीसेट 2 के लिए जो बुनियादी है डाटा इंटरप्रिटेशन है, यही एग्ज़ाम है। आप पेशेंसली इसको ध्यान दें। आपको एक चीज़ और बता दें, फिर बार से रिपीट कर रहे हैं, यूपीएससी का जो जनरल सब्जेक्ट है उसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी एंड राइट इशू जो है, ये इसमें काम आते हैं पेपर 1 में। तो ये बातें हैं कि आपको तैयारी करनी है। पेपर 2 में आपको सीसेट है, जो आपको हम बता दिए हैं। सीसेट के लिए क्या तैयारी करेंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार हो गए। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातें आपको अच्छी लगी। तब शांत मन से बैठ जाइए और तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि उनको देखा, ये सब कुछ नहीं। आपके पास बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे ये हैं जिससे आप गाइड ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, सिलेबस ले सकते हैं। जो भी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ गए हैं, ऑनलाइन आ गए हैं। तो आप शुरू कीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका फर्स्ट बार में ही आप निकाल लोगे। ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई क्या होगा नहीं होगा। आप पहले 100% में से 10% नहीं होता है। आपने 10% मान लिया कि मुझे बनना है, 99% अपने आप हो जाएगा। तो आप लग जाइए, पहले आप फॉर्म भर लीजिए, फॉर्म भरिए, फिर तैयारी शुरू कर दिए। हम आपको बहुत सारी चीज़ आपको बताएंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी पर आप पकड़िए, उसके बाद किताब सब के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल इतनी बातें हैं जो कम से कम पीटी निकालिए और लिखिए, पढ़िए, लिखिए, पढ़िए। ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आते हैं, वो OMR सीट होती है, उस पर होगा। उस तरह का मार्केट में आएंगे, आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि जो स्पीड की भी कम दे। तो आप गए, ऐसा करते करते आपको क्या होगा, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट होता है। और दूसरी बात है कि रिस्क नहीं, लोग डरता है रिस्क जो रिस्क नहीं लेगा तो जीवन में कुछ नहीं करेगा। तो आप आज ही ठानिए और रिस्क लीजिए कि मुझे करना है, मुझे होना है। जब आप नहीं करेंगे तो कौन लेगा, आपको करना ही पड़ेगा। आप इस तरह आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। अगर कुछ करना है, आप समाज का सेवा के लिए निकलिए। आप जब ठीक रहोगे तो परिवार को सेवा करेंगे। तो ये बातें हैं। गवर्नमेंट के अनुसार सिविल सर्विस में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले कि बेस्ट सिविल सर्विस इंडिया जो है, वो कौन कौन से 7 आते हैं। पहला है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाँ, दूसरा है IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, डिप्लोमेटिक होता है सिविल सर्विस के अंडर। सिविल सर्विस ग्रुप A, ग्रुप B ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। IPS भी आते हैं। IPS आते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन। फिर उसके बाद IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जिसमें क्या होता है कि रेवेन्यू सर्विस में IRS होते हैं, जो सेल टैक्स, इनकम टैक्स में जाते हैं, रेवेन्यू सर्विस से आते हैं। ITS, इंडियन ट्रेड सर्विसेज, ये सिविल सर्विस के अंदर में ही आते हैं। स्पेशलाइजेशन होता है, कैडर होता है, और इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर में ध्यान देता है। IA एंड IS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, ये आते हैं। और एक लास्ट में IDAS। IDAS में क्या होता है कि IDAS में इंडियन डिफेंस अकाउंट एंड सर्विसेज आते हैं। ये आते हैं, ये भी आपके फिनेंशियल अकाउंट जो होते हैं डिफेंस से रिलेटेड थे, उन सब की ये पूरी
ये पूरी देखते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी आपको दे दी गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कभी भी कुछ है तो मेरा जो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो हम आपके साथ हैं। मैं तब तक आप लोगों के साथ रहूँगा। बोलते बोलते आप सब में से कितने लोग, पिछले बार भी मैंने बहुत लोगों को बनाया था, तो पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था अपने तरीका, लेकिन हमारे जब बंदे सब 7 लड़के 8 लड़के 23 बच्चे सब जब निकले ना, तो मैं लगा कि मैं सोचा कि कुछ ना कुछ करे। जब वही लोग बोलने लगे सर आप कुछ कीजिए कुछ कीजिए, बैंक के लड़के लोग बैंक में चले गए, प्रोबेशनरी अफसर बन गए, स्टेट बैंक में चले गए, बहुत सारे। तो मैं थोड़ा सा शुरू किया हूँ, कम से कम गाइड करने से भी काफ़ी होता है, तो वो आप सबको मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। गाइड करने मर्जी आपकी, मेहनत आप करेंगे, मैं कुछ नहीं हो, कोई आपको मदद नहीं कर रहा। कहीं भी एग्ज़ाम देना है, कुछ करना, उसके लिए आप ही हो सक्सेस के जिम्मेदार। पढ़ना आपको है, तैयारी आपको करना है। अगर मन नहीं लगता है कुछ है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, खाना टाइम पे करेंगे। डिसिप्लिन लाइफ तैयारी के तरह, जैसे क्लब नहीं था उसी तरह आपको बनना है कि आपको क्लब की तरह प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मैं अंगूठा काटने की बात करना, अंगूठा तो जब होता है जब आप एग्जाम दे देते हो और इसमें सक्सेस होते हो, तो वही आपके लिए सबसे बड़ा क्लब होते हैं। तो आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए और डेडिकेशन कीजिए, डिवोशन कीजिए, हाँ डिसिप्लिन है ना, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आप आगे आएंगे। थैंक यू।